क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अभिनेता ने भगवान राम का किरदार निभाकर करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई, उसी अभिनेता के आगे फिल्मों में काम करने में मुश्किलें क्यों आने लगी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरुण गोविल का नाम फिल्मों से धीरे धीरे दूर होता चला गया? क्या सच में बॉलीवुड ने उन्हें बैन कर दिया था या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अरुण गोविल के करियर की वो कहानी जिसे अक्सर लोग सोशल मीडिया पर बॉलीवुड बैन के नाम से बताया जाता है। लेकिन शुरुआत है उस दौर से जब अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। अभिनय की दुनिया में आने के बाद उन्होंने फिल्मों और टेलीविजनों में काम किया, लेकिन साल 1987 में आई रामानंद सागर की रामायण ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। इस सीरियल में अरुण गोविल ने भगवान राम का किरदार निभाया और देखते ही देखते वह घर घर में पहचानने जाने लगे। उनकी सादगी, शांत व्यक्तित्व और राम के किरदार ने दर्शकों पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं बल्कि राम के रूप में देखने लगे। यही उनकी सबसे बड़ी लोकप्रियता थी, लेकिन यही लोकप्रियता उनके अभिनय करियर के लिए एक चुनौती भी बन गई। अरुण गोविल ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि भारतीय सिनेमा में अक्सर कलाकारों को एक किरदार के साथ जोड़ा दिया जाता है। अगर कोई अभिनेता एक फिल्म में पुलिस वाले के का किरदार निभाता है तो उसे बार बार उसी तरह के किरदार मिलने लगते हैं। अरुण गोविल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने पुलिस वाले का नहीं बल्कि भगवान राम का किरदार निभाया था। रामायण के बाद दर्शकों के मन में उनकी छवि इतनी मजबूत हो गई कि उन्हें दूसरे तरह के किरदारों में स्वीकार करना मुश्किल होने लगा। अरुण गोविल ने यह भी कहा था कि राम की छवि के कारण उन्होंने कुछ भूमिकाएं खोई होगी, लेकिन उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। उनके अनुसार उन्होंने ज़िंदगी में खोया कम और पाया बहुत ज़्यादा। अब सवाल आता है, क्या बॉलीवुड ने अरुण गोविल को सच में बैन कर दिया था? इसका जवाब है, ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण पत्र नहीं मिलता है कि बॉलीवुड ने आधिकारिक रूप से अरुण गोविल पर कोई प्रतिबंध लगाया था। असल समस्या ज़्यादा बड़ी और दिलचस्प थी, टाइप कास्टिंग, यानी दर्शक उन्हें किसी दूसरे किरदार में देखने के लिए तैयार नहीं थे और फिल्म इंडस्ट्री भी शायद उन्हें राम की छवि से अलग करके देखना आसान नहीं समझती थी। यही वजह रही कि रामायण के बाद उनका फिल्मी करियर उसी तरह आगे बढ़ पाया जैसे उम्मीद इतनी बड़ी लोकप्रियता के बाद की जाती सकती थी। लेकिन अरुण गोविल ने इसे अपनी ज़िंदगी की हार नहीं माना। उनका कहना था कि अगर राम का किरदार निभाने की वजह से कुछ भूमिकाएं उनसे दूर हुई तो भी उनसे इस तरह का अफसोस नहीं है, क्योंकि बदले ने उन्हें करोड़ों लोगों का प्यार और सम्मान मिला। और यही बात अरुण गोविल की कहानी को बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। आज भी जब टीवी पर रामायण का जिक्र होता है तो बहुत से लोग के मन में सबसे पहले अरुण गोविल का चेहरा आता है। सालों बाद भी उनकी राम वाली छवि इतनी मजबूत है कि 2020 में रामायण के द्वारा प्रसारण के बाद भी उन्हें ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली। खुद अरुण गोविल ने कहा था कि उन्हें फिर से वही प्यार और सम्मान मिल रहा था, और इसका एक बड़ा उदाहरण वर्षों के बाद में भी देखने को मिला। जब रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद हुआ, तब अरुण गोविल ने भी अपनी राय रखी और रामायण की प्रस्तुति को लेकर सवाल उठाए। यानी समय बदल गया, लेकिन लोगों के मन में अरुण गोविल की राम वाली पहचान आज भी कायम रही। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुने कि राम बनने के बाद बॉलीवुड ने अरुण गोविल को बैन कर दिया था, तो इसे सीधे सच न माने। ज़्यादा सही बात यह है कि राम के किरदार ने उनकी पहचान इतनी मजबूत कर दी थी कि उन्हें दूसरा किरदारों में देखना और उन्हें दूसरे किरदारों में स्वीकार करना मुश्किल हो गया। यह बॉलीवुड का कोई आधिकारिक बैन नहीं बल्कि एक अभिनेता की असाधारण लोकप्रियता से पैदा हुई टाइप कास्टिंग की समस्या थी, और शायद यही अरुण गोविल के करियर की सबसे बड़ी विडंबना भी है। जिस किरदार ने उन्हें अमर बना दिया, उसी किरदार की छवि से बाहर निकलना उनके लिए सबसे मुश्किल हो गया। अगर आपको अरुण गोविल और रामायण से जुड़ी ऐसे ही अनसुनी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।